हेलो एवरीवन, संस्कृत व्याकरण क्लास में आप सभी का अभिवादन है। तो आज के क्लास में हम लकार के बारे में समझेंगे। लकार किसे कहते हैं? तो लकार क्रिया की अवस्था को बताता है। तो आज हम सभी तरह के लकार को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमने लिया यहाँ पर धातु दृश्य धातु, इसे पश्य धातु भी कहते हैं और इसका मतलब है देखना। तो इसे लट लकार में पहले समझेंगे। तो दृश्य धातु का रूप कैसे चलता है पहले वो समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यथः पश्यत पश्यामि पश्यावः पश्यामः। इसमें जो पहली लाइन है ये प्रथम पुरुष का है। प्रथम पुरुष अर्थात मेरे और तुम्हारे अलावा जो थर्ड पर्सन है, जैसे वह दोनों, वह सब या किसी का नाम अगर कर्ता में है तो अगर वो अकेला है तो पश्यति लगाएंगे। जैसे वह देख रहा है तो सह पश्यति, वे दोनों देखते हैं। ये वर्तमान काल का वाक्य है, इसीलिए हम वर्तमान काल में पश्य धातु का इस तरह का रूप का प्रयोग करेंगे। तो इसे समझेंगे कैसे? जैसे रूप के यहाँ पे अंत में धातु रूप है, इसमें ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आम, इस तरह का अगर अंत हुआ है उस शब्द में तो वो लट लकार में आता है। तो वह देखता है, सह पश्यति, वह दोनों देखते हैं। तो तौ पश्यता अगर वो पुल्लिंग में है तो, अगर स्त्रीलिंग में है तो ते होगा। तो सह तौ ते और सा तेता ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। पश्यंती ये बहुत सारे लोगों के लिए, थर्ड पर्सन हम और तुम नहीं है, ये तीसरा कोई है। जैसे वे सभी देख रहे हैं तो ते अगर वो पुल्लिंग है तो ते पश्यन्ति, और अगर स्त्रीलिंग है तो साते ताह ताह पश्यन्ति। ऐसे ही अब मध्यम पुरुष को देखते हैं। पश्यसि, ये मध्यम पुरुष में कर्ता क्या होना चाहिए? त्वम, तुम। सिर्फ यहाँ पे त्वम ही होगा, उसके साथ ये प्रयोग किया जाएगा। तो तुम देखते हो या तुम देख रहे हो तो पश्यसि का प्रयोग होगा। तुम दोनों देख रहे हो तो युवाम पश्यथः, और तुम सभी देखते हो तो यूयम पश्यत। तो यहाँ पर कर्ता हमारा इसके अनुसार प्रयोग करेंगे जो भी हमारे धातु रूप में है। अभी उत्तम पुरुष किसके लिए होता है? ये मैं, हम दोनों और हम सब के लिए है। तो पश्यामी अगर प्रयोग करना है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अहम का प्रयोग होगा। मैं और किसी के साथ पश्यामी नहीं आता है। मैं देख रहा हूं, अहम पश्यामी, हम दोनों देखते हैं या हम दोनों देख रहे हैं तो आवाम पश्यावह, और हम सभी देख रहे हैं तो वयम पश्यामः। तो ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता बिल्कुल फिक्स है, उसी के साथ ये प्रयोग होगा। सिर्फ प्रथम पुरुष में क्या होगा? जैसे किसी का नाम है, राम देखता है तो रामः पश्यति, वे दोनों देखते हैं तो तौ पश्यतः या ते पश्यतः। बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो वे सभी देख रहे हैं, अगर लड़के हैं तो ते पश्यन्ति। तो सिर्फ ये हमारा प्रथम पुरुष में तीनों जो भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है उसका परिवर्तन हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार होता है। बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम के साथ इसका प्रयोग करते हैं। तो लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है और उसकी पहचान यही है कि तीतः अंति, सी थह था, मी वह मह, ऐसा हमारे इसके धातु रूप में अंत में ऐसा आता है, जिसे देख के हमें पता चल जाएगा ये लट लकार है। अभी भविष्यत काल देखते हैं। भविष्यत काल को संस्कृत में लिट लकार कहते हैं। तो इसमें रूप चलता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। इसमें ये चेंज हो जाएगा। जैसे पठति, पठता, पठन्ति में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति होता था, लेकिन यहाँ पर ये बदल गया है, ये अलग तरह से रूप चलता है। संस्कृत में कुछ धातु ऐसे हैं जिनका रूप भविष्यत काल में बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो देखेंगे किसके लिए? ये कोई प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। जैसे कि वह देखेगा तो सह द्रक्ष्यति, वे दोनों देखेंगे, भविष्यत काल की बात है। तो तौ द्रक्ष्यतः, वे सभी देखेंगे तो ते द्रक्ष्यन्ति। अगर स्त्रीलिंग है तो सा द्रक्ष्यति, वह देखेगी, वे दोनों देखेंगी तो ते द्रक्ष्यतः, और ताह द्रक्ष्यन्ति, वे सभी देखेंगे। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में बिल्कुल फिक्स है, त्वम, युवाम, यूयम के साथ प्रयोग होता है, और ये अहम, आवाम, वयम के साथ। तुम देखोगे, तुम द्रक्ष्यसि,
तुम दोनों देखोगे, युवाम द्रक्ष्यतः, तुम सभी देखोगे, यूयम द्रक्ष्यत। ऐसे ही अहम द्रक्ष्यामि, मैं देखूंगा, आवाम द्रक्ष्याव, हम दोनों देखेंगे, वयम द्रक्ष्याम, हम सभी देखेंगे। तो अभी लंग लकार को देखते हैं। लंग लकार अर्थात अतीत काल, जो बीत चुका है। तो हमारा रूप कैसे चल रहा है? अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। यहाँ ध्यान देना है कि अपश्यत यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पे हलंत है और यहाँ पे हलंत नहीं है। तो इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो ये प्रथम पुरुष हमारा थर्ड पर्सन के लिए होता है। जैसे वह, उसने देखा, उसने देखा अर्थात वो थर्ड पर्सन है और वो कोई एक है, और वो पुल्लिंग है। तो सह अपश्यत, वे दोनों देखे। तो तौ अपश्यताम, वे सभी देखे। तो ते अपश्यन। ऐसे ही स्त्रीलिंग के लिए वह देखी तो सा अपश्यत, ते अपश्यताम अगर वे दोनों देखी और वे सभी देखी तो ताह अपश्यन। फिर मध्यम पुरुष में वैसे ही त्वम, युवाम, यूयम के लिए प्रयोग होता है। तुमने देखा, तुम दोनों ने देखा, तुम सभी ने देखा। मैंने देखा, हम दोनों ने देखा और हम सभी ने देखा। तो त्वम यहाँ पर, युवाम यहाँ पे और यूयम यहाँ पे लगेगा। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम। तो ये कैसे समझेंगे कि लंग लकार में है ये हमारा वाक्य? तो ये देख के, धातु रूप देख के, अंत में त है, ताम है, अन है, अह है, तम है, त है, म है और सब में अ का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सब में अ है, सबसे पहले अ। तो इससे पता चलेगा कि ये लंग लकार का हमारा वाक्य है, इसमें लंग लकार का प्रयोग किया गया है। लोट लकार में देखें, जहां आदेश होता है, अनुज्ञा आदेश में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कैसे वो समझेंगे, पहले रूप देख लें। पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्य, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। तो ऑर्डर देना है, देखो, वे, वह देखे। ये कोई एक पर्सन है थर्ड पर्सन में। तो सह पश्यतु, तुम, वे सभी देखें। तो वे सभी का प्रयोग में बहुवचन में। ते पश्यन्तु, वे दोनों। तो तौ पश्यताम, मतलब ऑर्डर देने में प्रयोग होता है। तुम देखो तो त्वम पश्य, तुम दोनों देखो तो युवाम पश्यतम, और तुम सभी देखो तो यूयम पश्यत। पश्यानि या प्रयोग कहाँ पे आएगा? अहम के साथ। मैं देखूं, हम दोनों देखें, हम सभी देखें। अहम, आवाम, वयम के साथ इस धातु का प्रयोग होता है। धातु में ये सब हमें देखना है कि कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो इस तरह से हम लोट लकार का प्रयोग बड़े ही अच्छे से कर पाएंगे। अभी विधिलिंग लकार समझेंगे। विधिलिंग लकार का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर कोई चीज की संभावना या फिर करना चाहिए, उसे जाना चाहिए, इस तरह का अगर वाक्य हो तो हम पश्य धातु में इसका प्रयोग देखेंगे कि उसे देखना चाहिए। थर्ड पर्सन में कोई है, उसे देखना चाहिए तो सह पश्येत, सा पश्येत, या उन दोनों को देखना चाहिए तो तौ यहाँ पर प्रयोग हुआ, या अगर स्त्रीलिंग है तो ते का प्रयोग होगा। और बहुत सारे लोग हैं अगर थर्ड पर्सन में तो ते पश्येयु, उन सभी को देखना चाहिए। और मध्यम पुरुष में अगेन, तुम्हें देखना चाहिए तो तुम पश्ये, तुम दोनों को देखना चाहिए तो युवाम पश्येतम, और तुम सभी को देखना चाहिए तो यूयम पश्येत। मुझे देखना चाहिए तो अहम पश्येयम, हम दोनों को देखना चाहिए तो आवाम पश्ये, और हम सभी को देखना चाहिए तो वयम पश्येयम। तो इस तरह से जो भी 5 लकार है हम आज उसकी चर्चा किए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। धन्यवाद।